बोध, इसका मतलब महाशिवरात्रि का बोध क्या है? तो महाशिवरात्रि पर्व जो है भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। तो शिव का अर्थ होता है शुभ, भला, और शंकर का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। तो निश्चित रूप से उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को उनके अनुरूप ही बनना पड़ता है। सूत्र है शिवो भूत्वा शिवम यजते, अर्थात शिव बनकर शिव की पूजा करें, तभी हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। तथा शिव की विशेषताओं को सही रूप से ध्यान में लाया जा सके तो वास्तव में साधना के आश्चर्यजनक परिणाम मिलने लगेंगे। और शिवलिंग का अर्थ होता है शुभ प्रतीक चिन्ह बीज। शिव की स्थापना लिंग रूप में की जाती है, फिर वही क्रमशः विकसित होता हुआ सारे जीवन को आवृत कर लेता है। शिव अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए उदार है। तो यह है अध्यात्म साधकों के लिए आदर्श सूत्र है। स्वयं को न्यूनतम साधनों में काम चलाएं और दूसरों को बहुमूल्य उपहार दें, और स्वयं न्यूनतम में भी मस्त रहना और शिवत्व का प्रामाणिक सूत्र है। तो जैसे नशीली वस्तुएं आदि जैसे हमने परिपाटी है, सुना है कि शिव जी को नशीली वस्तुएं चढ़ती हैं, पर क्यों? तो नशीली वस्तुएं आदि शिव को चढ़ाने की परिपाटी है। तो मादक सेवन अकल्याणकारी है, यानी कल्याणकारी नहीं है, किंतु उनमें औषधि गुण भी हैं। शिव को चढ़ाने का अर्थ हुआ कि उनके शुभ उपयोग को ही हम स्वीकार करें, और अशुभ व्यसन जो रूप का त्याग करना चाहिए। अगर वो व्यसन बन जाता है तो उसे हम उसका त्याग करना चाहिए। ऐसे अगणित प्रेरणाएं शिव विग्रह के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे त्रिनेत्र यानी विवेक से काम दहन, दूसरा मस्तक पर चंद्रमा मानसिक संतुलन, तीसरा गंगा का मतलब ज्ञान प्रवाह, और फिर भूत आदि आपने सुना होगा इनके साथ रहते हैं, यानी पिछड़े वर्गों को भी स्नेह कर देना और उनका उपयोग विवेक पूर्वक प्रेरणा प्रभाव पैदा करने के लिए लाया जा सकता है। तो अब सबसे पहले हम पूजा करने के लिए आप लोग आ सकते हैं, खड़े हो जाइए, और चम्मच मंजू 3 चम्मच ले और 1 गिलास में पानी ले आना, भूल गई। तो जब हम कोई पूजा करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले पवित्रीकरण, अपने तन और मन को पवित्र करते हैं, जो कि भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है पवित्रता। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे पवित्रीकरण। मंजू पानी भी लाना है, वो भूल गए। उसे न दे हाथ में पानी उसे दीजिए, मैं ला रही हूँ, तो आप भी आ जाओ। तो चम्मच लो, सब हाथ में पानी दे रही हूँ। तो जो देव शक्तियाँ हैं वो पवित्रता प्रिय हैं, इसलिए शरीर व मन को पवित्र बनाना पड़ता है। तो 1-2 और लिया दो, फिर जल्दी से हो जाएगा, है ना। तो पवित्रता की भावना हमें करनी पड़ती है। तो बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें, और जब मैं मंत्र बोलूंगी फिर आप अपने शरीर पर छिड़क लें। हाँ, सबको देना शुरू कर दीजिए आप, थोड़ा 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 थोड़ा, 1-2 चम्मच और ले आओ। हाँ, अभी जरा जल्दी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा पानी अधिक पा दो। थोड़ा जरा जल्दी थोड़ा थोड़ा लेकर आप सभी लोग बाएं हाथ में जल ले लें, बाएं में, और उसको दाहिने से ढक लें। हाँ, लेफ्ट में, बाएं में से लेफ्ट लेकर और उसको दाएं से ढक लें, और मैं मंत्र जब पूरा हो जाए तो उसको अपने ऊपर आप छिड़क लीजिए। इधर सबको मिल गया? आंटी यहाँ पे लेना।
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वायः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याम् अभ्यन्तरं शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम अपना पर छिड़क लीजिए। हाँ तुम छिड़क दो की बात किसी बात बस ऊपर डालो। अब इसके बाद हम हमेशा पूजा में आचमन करते हैं। आचमन जो है मन वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम 3 बार आचमन करते हैं। अब आचमन के लिए आपने जल देना है सबको। जी प्लेटी दे दो, है ना। सभी लोग आपने पी लेना है। हाँ ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। पहला हमने अपने शरीर की शुद्धि के लिए किया था। ओम अमृतोपस्थ रमणी स्वाहा लीजिए। ओम अमृता पिधानिमसि स्वाहा। एक ही बार आया है, दूसरी बार चलो एक प्रतिनिधि एक जन आ जाए वो सबकी तरफ से हो जाएगा। 3 बार आप कर लिया करो। आप यहाँ एक बार और कर लो, सबकी तरफ से हो जाएगा। एक बार कर लिया आपने ना, दूसरी बार ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ये सबकी तरफ से है, आप इसको पी लीजिए। अब तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रीयंतः स्वाहा। अब तीसरा है शिखा बंधन। शिखा मतलब ये, तो आप दाहिने हाथ बाएं हाथ में फिर से आप जल लीजिए और दाहिने हाथ की उंगलियों को उसमें ऐसे गीला कर लीजिए और शिखा के स्थान पर आपने मंत्र के साथ स्पर्श करना है। फिर दो सबको जल देने वाले काम हो जाए। तो इसका मतलब है कि तेजस्विता का हम भाव करें कि हमारे में तेजस्विता का विकास हो रहा है। चलो ओम चिद्रपणि महामये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। स्पर्श कर लीजिए। हाँ इसके बाद हम सूर्य ध्यान करते हैं और प्राणायाम करते हैं। तो मंत्र के साथ आप गहरी सांस लीजिए और उसको छोड़िए और सूर्य का आंखों में बंद करके सूर्य का आपने ध्यान करना है। तो इसको हम सूर्य ध्यान और प्राणायाम कहते हैं। तो हम प्रार्थना करें कि हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाएं और श्रेष्ठताओं से जोड़ें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुतानि परास यद्भद्रं तन्नासुव। गहरी एक सांस लीजिए और छोड़िए। तो ये प्रणाम की क्रिया हो गई। अब है चंदन धारणम। उसी सब में आती छोड़ लो। तो सभी जो है अपनी इस अनामिका उंगली सबके आगे आप ले जाओ। या रोटी ले लीजिए या ले लीजिए। इस उंगली को आप ऐसे लगा के और आपने देखना है, बस अभी लगाना नहीं है, सिर्फ आपने अनामिका उंगली को में लेकर इसे अभी देखना है और मंत्र के साथ फिर आपने उसको अपने माथे में लगाना है या एक दूसरे के लगा दो, चैपने में लगा दो। तो अपनी अपनी अनामिका में रोली या चंदन ले सामने रखें, उस पर आप अपनी दृष्टि टिकाएं और प्रार्थना करें कि देव शक्तियों से कि इस रोली के माध्यम से यानी इस चंदन के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को सुसंस्कृत बना रही है। ये आपने भावना करनी है। तो जब मंत्र पूरा हो जाएगा तो आपने अपने लगाना है और आपने मेरे साथ इसको बोलना है क्योंकि मंत्र बहुत सरल है। सबके पास आ गया है? चलो चलो कोई बात नहीं।
थोड़ा जल्दी करो भी श्रीमाता। एक चीज ले लो, दो दो नहीं, कोई एक ही होगा, जिसको दो रख दी कि जो जिसको आता है ले लो साथ में। सबके पास आ रही। बस आप ये करके बस ले लीजिए जल्दी जल्दी, उसको बहुत में करने की चीज़ एक चीज ले लीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए हम मंत्र बोलना शुरू करते हैं। ओम मस्तिष्कम शांत भूयात्, ओम अनुचितः आवेश मा भूयात्, ओम शीर्षम उन्नत भूयात्, ओम विवेकः स्त्री भूयात्। इसका मतलब ये है जो हमने बोले हैं कि जरा मस्तिष्क जो हमेशा हमारा शांत रहे और उसमें अनुचित गलत विचार ना आने पाए, और हमारा जो शीर्ष है हमेशा ऊंचा रहे, उन्नत रहे, और इसमें विवेक जो है हमेशा स्थिर रहे। तो अब जिस जिसके पास आ गया है, हम गायत्री मंत्र बोलते हुए आप अपने अपने मस्तिष्क पर लगा लें या एक दूसरे के लगा सकते हैं। अभी भी मंत्र बोलिए। चलो 2 बार बोल लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं यहाँ पर भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये सब लोग ले सकते हैं जल्दी जल्दी, जिन्होंने भागना है वो ले सकते हैं। सबसे बनो। इसको हम संकल्प सूत्र धारणम करे कहते हैं। तो जो जो कलावा सब हाथ में ले ले, बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से ढक ले, एक एक चाहे ले लो थोड़ा थोड़ा, या आगे पास कर ले बेटे, सब लोग पास कर, इसमें से निकाल के एक एक धागा ले लो और बाएं हाथ में रख के दाएं हाथ से आप एक एक दे दे सारे नु दीव्या, एक एक दे लो जी, एक एक सारे दे दे, तोड़ के दे दे, आपे खोली जाना। और इस ये मंत्र भी आप दोहरा सकते हैं मेरे साथ साथ। ले लिया सबने, बाएं हाथ में रख लो और दाएं हाथ से ढक लो। आप लेफ्ट में रख के, हाँ 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 बस आप ढक दिए, ठीक है। तो जितना भी ठीक है, फिर बात दे दो, तो उसको वो कर लो, पतला पतला कर लो, एक एक धागा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा कर लो, किसी और को सबको मिल जाए। हाँ, और इतना ही बहुत, थोड़ा सा बांधना होता है बस। अब सभी लोग मंत्र को बोलेंगे। ओम ईशान शासनम स्वीकरोमि, मतलब मैं भगवान ईश्वर का जो अनुशासन है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ओम मर्यादाम चरिष्यामि, अपनी मर्यादा जो है उनकी, उस पर मैं अमल करूँगा, उस पर चलूँगा। ओम वर्जनीयम न चरिष्यामि, जो वर्जित के योग है उसको हम नहीं अपनाएंगे। अब इसके बाद अब हम सर्वदेव नमस्कार करेंगे, और उसके पहले हम जब कभी भी कोई पूजा करते हैं तो हमें 5 देवता की पूजा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करेंगे। तो इनको तिलक लगा देना, फूल चढ़ा देना जब मैं बोलूँगी ना। गणपति पूजा के लिए ओम गणानां त्वा गणपति गम हवामहे प्रियाणां त्वा
प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसुमं आवाहं जानी गर्भधमा त्वं जासि गर्भदम्। ठीक है। गणपति सबसे पहले हम गणपति की पूजा करते हैं, उसके बाद हम गुरु वंदना करेंगे। तो गुरु के लिए चलो यहीं पर चढ़ा देंगे, फिर से ये तीनों चीज़ें रख देना है। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त्येन चराचरं तद्वदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तथा सूर्यास्य कांति अस्तु श्रीराये विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपाय दिव्ये भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब इसके बाद हम विष्णु जी की अभी इसको बताऊंगी। इसके बाद विष्णु जी की हम पूजा करेंगे। तीसरा है देवता विष्णु जो पालन करने वाले हैं और साधनों के वो सार्थक बनाने वाले ये प्रभु हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अब जो संकल्प सूत्र आपने हाथों में लिया हुआ है, मैं मंत्र बोलूँगी, आप मस्तक से लगा के और आप एक दूसरे को उसको बांध दें। ओम ईशान शसनम स्वीकरोमि ओम मर्यादां चरिष्यामि ओम वर्जनीयं नो चरिष्यामि। ओम एक दूसरे को बांध दीजिए, मस्तिष्क से लगा के एक दूसरे को बांध दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सर्वदेव नमस्कार हम करेंगे। नमस्कार का उद्देश्य होता है कि जो देव शक्तियाँ हैं उनका हम सम्मान करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रगतिकरण के ही हम देव नमस्कार कहते हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमनाय गणाधिपति पदये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्ये नमः। ओम उमा महेश्वराभ्ये नमः। ओम वाणी हिरण्याभ्ये गर्भाभ्ये नमः। ओम शचि पुरंदराभ्याय नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम कर्म प्रधान श्री गायत्री देवै नमः। ओम पुण्य पुण्याम दीर्घायस्तु। अब है स्वस्ति वाचन। स्वस्ति का मतलब होता है कि कल्याणकारी हितकारी सात्विक शक्तियाँ हमारे में ईमान और कल्याणकारी भाव पैदा करें। सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प सबको ना एक एक और थोड़ी चावल आप हाँ पास कर दो। एक पुष्प लो, ज़्यादा नहीं। हाँ, और मिश्र चावल दो दाने चावल ये अपने आप थोड़ा सा। हाँ, एक उसको पास कर दो, ये कटोरी उसे पास कर दो थोड़ा। सभी राइट हाथ में रखेंगे और बायां हाथ नीचे रखेंगे। ये पीछे दाएं हाथ में अच्छा चावल और एक फूल लेके और बायां हाथ नीचे। अभी ये है स्वस्ति वाचनम। जब मंत्र पूरा हो जाए तो सभी लोग उस थाली में आगे चढ़ाना। हाँ, इसमें सबको दे दो पुष्प और अक्षत, थोड़ी सी चावल भी दे दो।
ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वस्तुमय अहं जाने गर्भधाया त्वं जासि गर्भदम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अष्टिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम अग्निदेवता वायुदेवता सूर्यदेवता चंद्रमदेवता वासवो देवता रुद्रदेवता आदित्यदेवता मरुतदेवता विश्वदेवता बृहस्पतिर्देवता इंद्रदेवता वरुणदेवता ओम मध्यं शान्तरन्तरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिवनस्पति शांतिर्विश्वदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेधि शांति सामा शांतिरेधि ओम विश्वानि देवी सवितर्दुर्तानि पशासुवतन्नासुव ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांति भवतु। सभी लोग पुष्प जो है थाली में आके चढ़ा दें। हाँ यहाँ अब इसके बाद हम शिव परिवार में जो है सबसे पहले शिव जी का आवाहन करेंगे। जिनका कि आज दिन है शिवरात्रि का, सबसे पहले हम शिव का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर उनके परिवार का आवाहन करेंगे। तो सबसे पहले शिव आवाहन। ओम रुद्राय सहगम सत्य पृथ्वी ग्रह ज्योति समीधरे तेषां भानुर्जस्र इक्षुग्रो देवेषु रोचते ओम या ते रुद्र शिवा तन्नो शिवा विश्वाहा भेषजी शिवा सत्यस्य भेषजी तयो नो मृजीवसे ओम श्री शिवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शंकर जी में चढ़ा पुष्प और वो चावल शंकर जी को हाँ कहीं भी चढ़ा सकते। प्लीज थोड़ी देर और चुप रह जाए, बच्चों को थोड़ा चुप करा लीजिए, बस खत्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब हम जो शिव परिवार का आवाहन करेंगे, तो शिव का परिवार जो है वह आदर्श परिवार है। सभी अपने अपने व्यक्तित्व के धनी हैं तथा स्वतंत्र रूप से उभरे हुए हैं। तो सबसे पहले अर्धांगिनी, उनका नाम असुर निकंदनी भवानी, उसके बाद ज्येष्ठ पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय, फिर उसके बाद कनिष्ठ पुत्र प्रथम पूज्य गणपति। और भावना करें कि पारिवारिक आदर्श का प्रवाह हमारे बीच भी प्रवाहित हो। तो सबसे पहले हम भवानी जी का आवाहन करते हैं। ओम हिमादित्य तन्या देवी वरदां शंकर प्रियाम लंबोदरस्य जननी गौरीमवाहायाभ्यहम् ओम श्री गौरे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब स्वामी कार्तिकेय का आवाहन करेंगे। ओम यद क्रंदः प्रथमं जायमानः उद्यंस मुद्रागुतवा स्फुरिष्याद येन यस्य भक्षा हरिणस्य बाहु उपस्यत्युत्यहं महिजात ते अर्वणम् ओम श्री स्कंदराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब हम गणेश जी का आवाहन करते हैं। ओम लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मेव देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री गणेशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब हम उनके गणों का भी आवाहन करेंगे, क्योंकि शिव जी के गण जो हैं उनके कार्य के लिए हमेशा उनका समर्पित व्यक्तित्व है। तो उनमें भूत पिशाच पिछड़े वर्ग के भी और देव वर्ग के भी लोग आते हैं। तो प्रधान गण है वीरभद्र। वीरभद्र का मतलब है वीरता, यानी अभद्र ना हो। वीरता जो है अभद्र नहीं होनी चाहिए और भद्रता डरपोक ना हो, तभी हम शिवित्व की स्थापना होगी। भले काम के लिए
देव पिशाच सभी एकजुट हो जाएं, यही प्रेरणा हमें शिव जी के गणों से प्राप्त होती है। ओम भद्रो नो अग्निराहुते भद्रारातिः सुभग भद्रो अहवरा भद्रा उजत प्रशस्तयः। ओम सर्वेभ्यो गणेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भगवान शिव और उनके परिवार और गण आदि को मंत्र बोलते हुए आप फूल चढ़ाएंगे। फिर से आप फूल ले लीजिए और जब ये प्रार्थना जो है जब खत्म हो जाएगी तब फिर आप एक बार फिर आके पूरे परिवार को आप जो है फूल चढ़ाएंगे। ओम त्रिदलम गुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधारी युधम त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवाय अर्पणम्। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशम् अधोर पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवाय अर्पणम्। अब सभी लोग हाथ जोड़ लें और देवादिदेव शंकर भगवान की, शिव जी की हम प्रार्थना करेंगे। ओम नगेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय च तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपूजिताय तस्मै कराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाय ध्वरनाशिकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखरां नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोदक भव गौतम आर्याय मुनीश्वर देवाचरित शेखराय चंद्रार्क वैश्वनानर लोचनाय तस्मै वा कराय शिव नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। शिव की प्रार्थना हो गई है। अब क्या करना है, हमने अशित जो कि अशित्व है यानी जो शिव शुभ नहीं है उसका हमें त्याग करना है और सबने अपने मन में संकल्प करना है कि अशुभ तत्वों का भी जो शुभ योग संबंध है, कुछ औषधियों में मादकता और विषैलापन तो होता है, उसे व्यसन ना बनने दें यानी नशा ना बनने दें। औषधियों का उपयोग तक ही उनकी छूट है। व्यसन बन गए हो तो उन्हें आज छोड़ें, शिव जी को चढ़ा दें और संकल्प करें कि उनका अस्तित्व उपयोग हम नहीं करेंगे। तो अब सभी अपने मन में सोच लें और ध्यान में कर लें कि जो जो आपने आज शिव जी को चढ़ाना है। कोई भी बुरी आदत हो, जरूरी नहीं कि हम सिगरेट और ये विस्की या बोतल, इसी को हम नशा कहते हैं। बहुत सी चीज़ें, झूठ बोलना है, बड़ों की सम्मान नहीं करना है, या कभी जल्दी नहीं उठना है, देर से सो, बड़ी बड़ी बुरी आदतें हैं। जो भी हम अपने मन में आप संकल्प करिए, आप एक आदत आप छोड़ देंगे और अपना दिल में नाम ले लीजिए। ओम अमंगलानां शमनं शमनं दुष्कृतस्य च दुस्वप्ननाशं धन्यं प्रपेद अहम शिवम शुभम। तत्पश्चात अशित त्याग संकल्प करें। अब अपना संकल्प करें जो आपने त्याग करना है और अपना नाम ले लीजिए अपने मन में। नामा अहम शिवरात्रि पर्वाणि भगतः शिव प्रतये तत्स्निग्धौ अशिव चिंतन आचरण व्यवहार त्यागनम निष्ठापूर्वकम संकल्प अहम करिष्ये तत्प्रतीक रूपेण रीशम युक्तम संकल्प एष्यते। संकल्प के सभी जो है जिसने संकल्प लिया हो अपने अंदर आगे शिव जी को चावल एक पुष्प चढ़ा के और पुष्पांजलि दे दें और इसके बाद हम शिव जी को आज जल चढ़ाएंगे। हमारी कथा जो है वो पूरी हो गई है। करके आप एक एक जने आएंगे और शिव जी को जल चढ़ाएंगे। ये जो केला है ना उसको फल में रखो।
हाँ ये हाँ जी थोड़ा पुष्प ऐसे हाँ अपने आप जल जरा पाओगे ना केला प्रसाद में भी डालो पुष्प पा दो स्वामी जी हाँ जल डाल दो रास्ता जल जो भी चीज चढ़ानी है शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाओ हाँ ऊपर नहीं, आपस जल बाहर रखो।